रॉकी है क्या? रॉकी शास्त्री जी आपके सामने खड़े हैं। कौन? आप? हाँ जी। रॉकी शास्त्री? हाँ हाँ। इतनी देर से हमें आचार शिष्टाचार ना पता नहीं कौन कौन से संस्कार सिखाए जा रहे हैं, साष्टांग प्रणाम सिखाए जा रहे हैं, और इस उम्र के अंदर आप अपना नाम रॉकी रखते, शर्म आती है आपको? अरे नाम तो बचपन में रखा जाता है ना। आप रॉकी लगते हैं क्या? कैसे? अरे नाम हम थोड़े रखते हैं। तो हमको खामों का कसरत क्यों कराई आपने? हमने आपसे कसरत नहीं करवाई है, हमने थोड़ी तमीज सिखाई है। और हाँ, हमें कहते हुए जरा भी दुख नहीं होता है कि हमारी बेटी का रिश्ता हम आपसे नहीं करेंगे। आपके बाल से लेके जूते तक कुछ संस्कारी नहीं है। आपके बाल इतने उलझे हुए हैं तो आपके विचार कितने उलझे हुए होंगे ना। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं कर सकता, ये रिश्ता नहीं हो सकता, बस। मामा जी ने बोला था कि बड़ो बहुत ज्यादा खपती, ये नहीं पता था कि सनकी भी है। क्या 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 बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? हमने यही कहा कि आपकी बेटी से ब्याह थोड़ी रचाने आए यहाँ पर हम। क्या? हाँ, देखिए हम हैं लालू सिंह। लालू सिंह? कौन? हाँ, मामा जी के फेवरेट भांजे भैया जी लोग हमको बोलते हैं, और भैया जी जो बोलते हैं ना वो फाइनल होता है, बस। हाँ, मामा जी के खिलाफ जो स्कैम रच रहे हैं ना आप, जो पॉलिटिक्स चल रही है, षड्यंत्र चल रहा है, अरे मीटिंगें बैठ रही हैं। अरे हम कोई मीटिंग नहीं। सब समझ में आ रहा है, सब पता लग रहा है मामा जी को। बहुत दूर दूर तक कनेक्शन है हमारे। ऐसे करके कुछ भी कर देंगे, घर से उठवा देंगे, पता नहीं लगेगा। उठवाने की बात कहाँ करते हैं हम बता रहे हैं, बहुत शांति से समझ जाना आप, क्योंकि जब अगर हमको गुस्सा आएगा ना, गुस्सा आएगा ना तो हम देखिए आप अलमारी को मत मारिए। अलमारी बहुत प्यार है आपको, इस अलमारी से बहुत ज्यादा प्यार करते हो इससे। अब तो मार मार के तोड़ देंगे, 100 मुक्के के मारेंगे। मेरी बात सुनिए। इसीलिए मना कर रहे थे, दवा व्यर्थ हो गई ना। बुढ़ो, मामा जी को गुस्सा आ रहा है, अब तुम्हारे साथ होली खेलेंगे हम। ऐसा रंग लगाएंगे ना मामा जी, जिंदगी भर में नहीं छूटेगा, देख लेना। भैया जी रुकिए। आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले जो बदतमीजी की है, उसके लिए हम आपसे 3 बातें बोलना चाहेंगे। पहली, अपने से बड़ों से बदतमीजी से बात करना वो हमारे घर की परंपरा नहीं है, इसलिए आइंदा हमारे घर में आकर ये सब मत करना। दूसरी, किसी के घर में आना और मुक्कों से अलमारी को तोड़ना, ये भी हमारे घर की परंपरा नहीं, तो दोबारा ऐसा करने की कोशिश भी मत करना। और तीसरी, मेहमान चाहे कितना ही बदतमीज क्यों ना हो, हमारे लिए अतिथि देवो भव होता है, और अगर उसके हाथ में चोट लगी है तो हम उसको ऐसे जाते नहीं देख सकते। इसलिए चुपचाप वहां सोफे पर बैठिए और हमसे दवाई लगवाई। माफ कीजिए, आपके घर में ऐसे ही बैठते हैं क्या? पैर नीचे करिए और हाथ आगे कीजिए। असली प्रेम जो होता है ना, दिल में लगती है।
और ऐसा लगता है कि जैसे मान लो दिल में घंटियां सी बज रही हैं। अब हमारी भाभी हमारे साथ हमारे घर में रहने वाली हैं, तो उनका गृह प्रवेश तो हम बहुत अच्छे से करेंगे। एक क्षण बिंदिया भाभी, भीतर आने से पहले हम अपने ससुर जी का आशीर्वाद लेना चाहेंगे। क्या आपके ससुर जी भी यहाँ रहेंगे क्या? हाँ बबलू पापा, बिंदिया, इनके लिए कुर्सी लाकर रख दो, हंसी लंबी चलेगी। बैठाओ, कुर्सी लाके दो। नहीं नहीं, हमारे ससुर जी यहाँ क्यों रहेंगे? हमारे ससुर जी तो हर तरफ है। वो देखिए, ससुर जी हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारी ये नई यात्रा मंगलमय हो और इस पृथ्वी पर खुशियां ही खुशियां बरसे। ये सूरज की तरफ देखकर बात क्यों कर रही हैं? बबलू पापा, हमने आपसे कहा था ना, सूर्य देव प्रभु के पिताश्री है, इस नाते से इनके ससुर जी हुए ना। बिंदिया, इससे पहले कि इनकी फेकम फाक से मेरा दिमाग फट जाए, ये तुम करो आरती जो करना है। चलिए भाभी, अब हम आपकी आरती कर देते हैं। अब भाभी इस कलश को धीरे से पैर मारकर अंदर आ जाइए। अवश्य। मैं मर गया। शुरुआत ऐसी है तो भगवान जाने अंत क्या होगा। प्रभु, देवी बड़ी भोली है, कहीं इनका रुकना हमारे लिए मुसीबत न बन जाए। प्रभु, हम समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं चित्रगुप्त जी, किंतु हम कुछ भी करने में असमर्थ हैं। वो क्या है, एक पत्नी के आगे कोई प्रभु नहीं होता है, केवल एक पति होता है। हाँ प्रभु, ये तो वैश्विक सत्य है। बगिया के खिलल कली लागलू, तोहके देखी के चंदा शर्मा जाई हो। देखिए, ये बार बार हमारे दिल में टन 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 करके घंटी बजाना बंद कर दीजिए। हम जानते हैं कि मामा जी को प्यार नहीं हुआ है, मानिए बात, मामा जी को प्यार नहीं हुआ है, सच्ची। अरे भाई, नहीं हुआ तो हो जाएगा यार, यार रद्द कर दी यार। तू क्या बावड़ा हो रहा है? पता नहीं यार कितने आ जाए हैं। बस करो ये सब। 36 बार मामा जी कह चुके हैं कि उन्हें तुमसे प्यार नहीं है। अलग अलग तरीके से गाना गा के रिझाने की कोशिश मत करो यार। देखो, मामा जी को घुस के प्यार हो चुका है मोनिका मैडम से। क्या?
प्रणाम ससुर जी। आपके प्रकाश के लिए हम सब आभारी हैं। सच में कल प्रातःकाल तक के लिए शुभ रात्रि। धन्यवाद। भैया जी, कभी मैं और आप एक क्लास में जरूर पढ़ते थे और मैं पास होकर आज उसी क्लास की टीचर हूँ और आप आज भी उस क्लास के स्टूडेंट हैं, सबसे बड़े वाले स्टूडेंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बीच टीचर और स्टूडेंट के अलावा कोई और रिश्ता हो सकता है। नहीं करती प्यार मैं आपसे, समझे आप? बस इसीलिए, क्योंकि यम जी की याद में मेरा दिल टूटा हुआ है, इसलिए आप मौके पे चौका मारकर मुझे अपना कंधा देना चाहते हैं। किसने बोली आपको? बस लड़कों की पुरानी आदत है, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं, पागल नहीं हूँ मैं। बस भगवान के लिए मुझे और परेशान मत करो, मैं वैसे ही इतनी परेशान हूँ। और कान खोलकर सुन लो, अगर आइंदा से तुमने ऐसी कोई भी बात की तो मैं सच में चली जाऊंगी। हमेशा कहती थी चली जाऊंगी और आज चली गई। लेकिन मामा जी के साथ ये क्या हो रहा है? भैया जी आज पता नहीं मामा जी को दुख नहीं हो रहा, बिल्कुल ठंडा ठंडा सा लग रहा है यार। ऐसा लग रहा है जैसे दिल बहुत हल्का हल्का सा हो गया है। कहीं मामा जी को सही में परंपरा से प्यार तो नहीं हो गया? इतना अंधेरा क्यों है? कमाल है, इस घर में शाम हो गई, किसी ने बत्ती नहीं जलाई। सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। ये बिंदिया भी ना। ससुर जी प्रणाम। ससुर जी, मन में एक प्रश्न उलझ रहा है, सूर्यास्त के बाद भी ससुर जी कैसे प्रकट हुए? अवश्य उन्होंने मनुष्य से खुश होकर संध्या काल में भी मनुष्य को दर्शन देने शुरू कर दिए। हमें क्षमा कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप शुभ रात्रि के बाद भी दर्शन देंगे। हम अभी आपके लिए जल लेकर आते हैं। एक क्षण। क्या हुआ? हमसे बड़ी भूल हो गई। आपने हमें बताया क्यों नहीं कि ससुर जी रात्रि को भी प्रकट होते हैं? ससुर जी। कौन ससुर जी? किसके ससुर जी? स्वामी, हमने देखा महल के कोने कोने में ससुर जी के छोटे छोटे अंश चमक रहे थे, तो हमने उन पर जल चढ़ा दिया। शायद हमसे देरी हो गई, ससुर जी हमसे नाराज होकर
पता नहीं कहाँ चले गए। हमने कहा था ना प्रभु, माता के भोलेपन की समस्या है। हमने भी कहा था ना चित्रगुप्त जी, पत्नी पत्नी होती, कुछ नहीं कर सकते। एक बात पूछे भाभी, वो आपने इसको सूर्यदेव समझकर जल चढ़ा दिया? समझकर? नहीं नहीं, ये हमारे ससुर जी ही है और हमने इन पर जल चढ़ा दिया, सच में। क्या तुमने बल पे जल चढ़ा दिया है? हमारे मन में एक प्रश्न उलझ रहा है, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? शांत शांत। और ये बल्लभ क्या होता है? माता। चित्रगुप्त जी, हम बताते। धुमोना देवी ये पिताश्री सूर्यदेव नहीं थे, ये एक लट्टू था। इसे मनुष्य आंग्ले भाषा में बल कहते हैं और ये विद्युत की सहायता से प्रज्वलित होता है, रात में भी दिन का एहसास दिलाता है। एक क्षण पकड़िए। अति अद्भुत स्वामी, अति अद्भुत। आप कितने ज्ञानी हैं। और हम इस बल को ससुर जी समझ रहे थे। अब लोग पापा क्या है? क्षमा चाहते हैं बल के लिए। अच्छा, हमारी माता थोड़ी, बस थोड़ी ही भोली है। क्या है, उन्होंने पहले बल देखा नहीं था। चलिए प्रभु। ओहो, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, मेरी किस्मत में तो आज ये दरवाजे से टकरे खाना और पति नहीं है। भगवान, शॉर्ट सर्किट हो गया है। सुबह जब तक इलेक्ट्रिशियन आएगा नहीं, लाइट आएगी नहीं, तब तक सड़ो, मरो इस गर्मी में, मरो बलदेव कपूर, यहीं सड़ो, यही तुम्हारी किस्मत में है। बेचारे बबलू पापा। प्रिय, हमारा पृथ्वीलोक पर आने का एक ही ध्येय, वो है मनुष्य की मदद करना, उन्हें चिंता मुक्त, पीड़ा मुक्त करना। आप चिंता मत कीजिए स्वामी, हम भी उसी तरीके से मनुष्य की भलाई करेंगे जैसे आप अब तक करते आए हैं। हम जानते हैं देवी, किंतु आपके भोलेपन में मनुष्यों की समस्या न बढ़ जाए।